ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 12 वर्ष का वनवास अज्ञातवास परिपूर्ण हुआ, फिर भी दुर्योधन का जो युद्ध किए बिना मैं कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं। धर्मराज धर्म की मूर्ति है, युद्ध करने से देश दुखी होगा। द्वारिका नाथ श्री कृष्ण जी को धर्मराज जी ने कहा कि आप एक बार दुर्योधन को समझाओ, दुर्योधन मान जाए तो बहुत अच्छा है। युद्ध करने से मेरा देश दुखी हो जाएगा। आधा राज नहीं, 1-2 गांव दे देगा तो भी मैं रह जाऊंगा। मेरे को पूरी राज नहीं चाहिए, 2 गांव भी मोहल्ला भी दे देने तो भी हम रह जाएंगे। समझौता करा दीजिए। क्षत्रिय को भीख मांगने का अधिकार है। पोषण के लिए थोड़ा भी मिल जाए तो वही बहुत ज्यादा, खाने पीने के लिए मुझे दे दे। कौरव पांडवों को युद्ध धन के लिए नहीं हुआ था, धर्म के लिए हुआ था। धर्मराज धर्म की मूर्ति है। श्री कृष्ण भगवान संधि करने के लिए हस्तिनापुर आने वाले हैं। धृतराष्ट्र ने सुना, धृतराज जी ने विचार किया कि द्वारिका न श्री कृष्ण जी आने वाले हैं, ऐसा सुना है। श्री कृष्ण राजाधिराज हैं। द्वारिका में 56 भोग तो रोज उनको लगता है। श्री कृष्ण जी को स्वागत अच्छी होनी चाहिए। जब वहाँ द्वारिका में 56 भोग खाते हैं तो हमको भी व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि समझौता करने के लिए तो हमारे पास ही आएंगे। इसलिए ऐसा स्वागत करूंगा कि वे प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न होने पर उनको मैं समझाऊंगा ये 2 भाइयों का झगड़ा है, आप इस झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है, आप इसमें मत पड़ो। श्री कृष्ण को समझाकर अपने पक्ष में खींच लूंगा। धृतराष्ट्र ने हुक्म किया, 56 भोग की सामग्री बननी शुरू हो गई, स्वागत की पूरी व्यवस्था हो गई। अनेक देशों से साधु संत महात्मा हस्तिनापुर में आए, बड़े बड़े राजा लोग आए श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। कृष्ण भगवान आए। विदुर जी सुन करके बहुत आनंदित हुए। कृष्ण जी आ रहे हैं ये सुन करके बहुत आनंदित हुए। स्नान करके घर में आए हैं। पति पत्नी का ऐसा नियम था कि घर में मौन रहते थे, घर में कोई बातें नहीं बोलते थे। जब सत्संग करने के लिए बैठते थे तभी कुछ बोलते थे, नहीं तो चुपचाप बैठे थे। सत्संग के अलावा कुछ नहीं बोलते थे। पति पत्नी के जीवन में बहुत सा समय बात करने का हो जाता है, लेकिन निरर्थक बातें कभी नहीं करते थे। एक घर में रहने से बोलना ही पड़ता है। विदुर जी के पत्नी के साथ एक घर में मौन रहना आजकल कभी हो नहीं सकती है। किसी घर में है पति पत्नी तो आपस में बातचीत तो होगी ही, लेकिन विदुर जी ऐसा संत जो आपस में बोलते ही नहीं थे। जो बातें करते थे भगवान के बारे में कि मेरे राम कब आओगे, मेरे कृष्ण कब आओगे, इसके अलावा कोई बात करते ही नहीं थे। जो साग सब्जी मिलता था अपना खाते थे और रहते थे। पति पत्नी में अतिशय प्रेम था। जब सत्संग करने के लिए बैठते थे तब ये बोलते थे। बुहारी नो करने से घर बिगड़ जाता है, और सफाई नहीं करो तो घर बिगड़ जाता है, घर में धूल आ जाती है, मन के ऊपर भी धूल पड़ती है। विदुर जी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। विदुर जी ने कहा
जी एक साधु के मुख से मैंने सुना था जी कोई भी वैष्णव 12 वर्ष तक दुख सहन करके एक ही जगह रह करके भगवान की भक्ति करे तो भगवान को दया आ जाती है और भगवान उसको दर्शन दे देते हैं। वह जीव लायक न हो तो भी भगवान शरणागति ले लेते हैं। जो 12 वर्ष सच्चे मन से उनका जो है तपस्या भजन कीर्तन करता है, कहते लायक हो तो प्रत्यक्ष भी दर्शन दे देते हैं। 12 वर्ष तक इस झुग्गी झोपड़ी में तुमने बहुत दुख सहन किया है। विदुर जी कहते हैं पत्नी को जो तूने बहुत दुख सहन की, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अब 12 वर्ष तक हम लोग केवल भगवान का भजन ही किया, कीर्तन ही किया, ठीक है। भक्ति का फल भगवान है, तुम्हें भक्ति का फल कल मिलने वाला है, विश्वास करो, क्योंकि कृष्ण जी आ रहे हैं। विदुर पत्नी जानती नहीं है। विदुर पत्नी ने पूछा कल क्या फल मिलेगा बताओ तो। हाँ, कहते कल द्वारिका नाथ जी श्री कृष्ण जी आने वाले हैं। लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं। कहते दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे, किंतु मेरा मन मुझे ऐसा कहता है कि दुर्योधन दुष्ट है, नहीं सुधरेगा, वह सुधरने वाला है ही नहीं। मूर्ख हृदय न चेत ज्यों गुरु मिला ही बिरंच सम। दुर्योधन नहीं समझेगा। मेरे भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, जरूर मुझे दर्शन देंगे, मुझे विश्वास है। मेरे भगवान मेरे लिए ही आ रहे हैं, दुर्योधन के लिए नहीं आ रहे हैं। मैंने 12 वर्ष तक ही झोपड़ी में रह करके भक्ति की है, कृष्ण की भजन की है, उनका कुछ फल तो मुझे मिलेगा। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कल द्वारकानाथ जी का दर्शन होगा। जान करके विदुर पत्नी और आनंदित हो गई। जैसे कहा क्या मिलेगा, तब तो आनंदित नहीं हुए। आज वो कहेंगे जो कृष्ण जी हस्तिनापुर आ रहे दुर्योधन से समझौता करने के लिए, तब बहुत आनंदित हुए, तब तो मेरे को दर्शन हो जाएगा। आंख गीली हो गई, आंसू बहने लगा। कहते भगवान का दर्शन मेरे को होगा। इधर 2-3 दिन से मुझे अच्छे अच्छे स्वप्न भी आ रहे थे नाथ। विदुर जी से ज्यादा प्रसन्न उनकी पत्नी हो रही भगवान का नाम सुन करके। अगर आप भक्ति करते हो तो भक्ति में पत्नी बाधा पहुंचाती है। कहते घर का काम तो करते नहीं हो, पूरा दिन माला जाप करते रहते हो। आज कलयुग की बात जो कहते हैं, लेकिन उस समय की पत्नी को देखे हो, विदुर जी भक्ति कर रहे थे तो उसके साथ उनकी पत्नी भी भक्ति करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे ही शिक्षा परिवार में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलकर के भजन करे तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और सम्मत से करना चाहिए, खुशियाँ होना चाहिए। और पत्नी को समय नहीं है, अपना घर का काम काज कर रही है, तो पति को खूब बोले जो जितना करना है करो, दान पुण्य करो। दान पुण्य में रोकना नहीं चाहिए, लेकिन ये कलयुग है, ऐसा नहीं हो। देखो विदुर जी की पत्नी कितनी भक्ति थी। कहते परसों मैंने स्वप्न में देखा था कि मैं द्वारिका में गई हूँ, अब मेरे मालिक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, भीड़ बहुत लगी हुई है, भीड़ में वह जीव भी गया। मैं दूर खड़ी थी, मैं वहाँ तक पहुँची नहीं, मैं दूर खड़ी थी, लेकिन देख रहे थे जो बहुत लोग जय कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे थे। मैं द्वारका नाथ जी का दर्शन करती हूँ, उनके सामने नहीं पहुँचा, मैं दूरी से दर्शन किया। लोग जा रहे हैं, अब बात वही होगी 1 मिनट के। दुर्योधन को समझौता के बाद जब वापिस आएंगे या रथ में जाते हुए समय में पहले विदुर जी ही मिलेंगे। अब भीड़ तो सारी तो सब चाहेंगे जो हमको दर्शन हो तो हमको दर्शन हो। अब विदुर जी किनारे में खड़े रहेंगे, जो कथा आएगी बताता हूँ। भगवान ने मुझे नजर देंगे,
मेरे तरफ देख करके जरूर हंसेंगे, मेरे को भगवान जरूर देखें। मन की परीक्षा स्वप्न में होती है। द्वारिका नाथ में भीड़ लगी हुई है, हम पीछे है और कृष्ण भगवान मुझे देख रहे हैं। स्वप्न में आपको क्या दिखता है? स्वप्न में क्या याद आता है? मन की परीक्षा दिवस से नहीं होती है, रात्रि से होती है। मन की परीक्षा लेना है तो रात्रि में लो। जब आप सोते हैं तो भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान आपको स्वप्न में दर्शन देंगे। और स्वप्न में हो सकता है प्रत्यक्ष भी दर्शन दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सोते हो तो उसमें खा पी करके, हाथ पैर धो करके, चादर ओढ़ करके सो जाओ और भगवान का स्मरण करो। और करते करते आपको नींद आ जाए तो उस नींद में भगवान को स्वप्न भी आएंगे। अब हो सकता है प्रत्यक्ष दर्शन भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मन की परीक्षा निवृत्ति के समय से होती है। निवृत्ति में मन कहाँ जाता है? दिन भर मानव जो है अपनी प्रवृत्ति में लगा रहता है, अपना काम काज में लगा रहता है। मन कैसा है मानव को खबर नहीं पड़ती। निवृत्ति के लिए समय से याद आए, समझना मन वहां फंसा हुआ। विदुर जी ने कहा ये स्वप्न तुम्हारा सत्य होगा। जो तूने स्वप्न देखी है, द्वारिका का स्वप्न आया है, अब द्वारिका का स्वप्न जो हस्तिनापुर में होने वाला है, सत्य होने वाला है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मेरा जो है विश्वास है कल द्वारिका नाथ जी का दर्शन होगा। विदुर पत्नी कहा प्रभु के साथ आपका कोई परिचय तो नहीं है? क्या भगवान आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं? विदुर जी हाथ जोड़ करके कहा जे मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा है, मेरे को बहुत पहचानते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले जो जान निहारा। मैं लायक तो नहीं हूं तो भी भगवान बहुत कृपा रखते हैं मेरे ऊपर। प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है, ये विश्वास होनी चाहिए ना। कहते बहुत कृपा है। कभी मेरा नाम लेकर के मुझे नहीं बुलाते हैं, आता मेरे को नाम लेकर के बुलाए नहीं। उम्र में मैं बड़ा हूं, वयोवृद्ध हूं, मेरे जैसे साधारण जीव को भगवान बहुत मान देते हैं। मुझे काका कहते हैं, कभी विदुर आ जाओ ऐसा नहीं कहते हैं, काका मेरे को कहते हैं, चाचा कहते हैं। मुझे जब काका जी कहते हैं तो मुझे बहुत आनंद होता है, मुझे संकोच भी होता है। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, सबके पिता हैं, मुझे कितना मान देते हैं। मैं भगवान को हाथ जोड़ करके कहता हूँ मैं आपका एक साधारण नौकर हूँ, एक दास हूँ। आप मेरे मालिक हो, मुझे काका जी मत कहो। तो भगवान अस्मित हास करके कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन आप उम्र से बड़े हैं इसलिए मैंने आपको काका जी कहते हैं। विदुर पत्नी ने जब सुना जे मेरे पतिदेव को भगवान काका जी कहते हैं, तो कोई दिवस ऐसा भी आएगा जब मेरे घर में भगवान आएंगे तो मुझे भी तो काकी कहेंगे, चाची कहेगी, भगवान कहेंगे। बहुत खुश होती। इस जीव की मान की भूख है। संसार में बहुत मान मिलने पर भी वह भूख शांत नहीं होती है। भगवान जिसको मान देते हैं, प्रभु के दरबार में जिसको मान मिलता है उसी का मान कायम टिकता है, कोई इज्जत दे या नहीं दे। भगवान तो इज्जत दे रहे हैं, भगवान तो आपको सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए डरना क्या है। जब राघव लला है सहाई तखन परवाहे की। जगत में मान मिले या अपमान मिले उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान के घर में सम्मान मिलना चाहिए, भगवान के घर में इज्जत मिलना चाहिए।
भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। जिसको भक्ति मीठा लगता है उसको भगवान मीठा ही दिखाई पड़ेंगे। उनका कभी अपमान नहीं हो सकता है। मन को शांत रखना चाहिए, मन में क्रोध नहीं लाना चाहिए। मन शांत रखो, भक्ति करो तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। इसलिए विश्वास के साथ भजन कीर्तन करो, विदुर जी जैसे बन जाओ, विदुर की पत्नी जैसे बन जाओ। अब दाम्पत्य जीवन अगर ऐसा हो जाएगा तो देखो बेड़ा पार होता है कि नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।